एक साहूकार को कई सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने इस खुशी में अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी बड़े लोग और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो पैसे वाले थे। पास के ही गांव में साहूकार की सगी बहन भी रहती थी, पर इन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस पार्टी में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और उसमें इतने प्रसिद्ध और बड़े लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चा आसपास के हर गांव में होने लगी और यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। भोली बहन ने अपने भाई के घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ के लिए मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ वह जल्दी से अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत घर के अंदर पहुंच गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी बड़े और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई ने उसे देख लिया और अपनी बहन को ऐसे पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया है। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए बैठी ही थी। इतने में साहूकार भाई ने देखा कि उनके सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, बहुत भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। बहन ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली और उसने उसके रोने का कारण पूछा। बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो और इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की। उसने अपने साथ गांव की कई और महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के सभी गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन इतने पैसे वाली हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन के घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया।
कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी से आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़ कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार कई तरह के पकवान चांदी की थाली में परोसे गए थे। साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती गहने उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन गहने पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह उन जेवरों को क्यों खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है, वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती गहने और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी स्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, पर रिश्ते भी जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए रिश्ते को सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा लेंगे, पर रिश्ते टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी उसे दोबारा जोड़ने में कम पड़ जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।